यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया 2 से 3 बजे होनी थी, उसकी शुरुआत हो चली है। योगी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। पंकज चौधरी और पीयूष चौधरी लखनऊ पहुंचे हैं। पंकज चौधरी के साथ विनोद तावड़े की भी मौजूदगी है। स्वतंत्र देव सिंह भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। पंकज चौधरी के नाम पर मुहर लग सकती है क्योंकि सबसे आगे रेस में पंकज चौधरी का नाम। तो 11 महीने के बाद ये लंबा इंतजार, ये लंबी कश्मकश, और सीएम योगी अब बीजेपी कार्यालय पहुंच चले हैं। यूपी में आज ये तय होगा कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। नामांकन प्रक्रिया जारी है। शाम 5 बजे तक नामांकन वापसी के लिए भी वक्त तय है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के लिए 6 नामों की चर्चा चल रही है। दिल्ली से लखनऊ तक हलचल है, कई नामों की चर्चा है। इन सबके बीच सब जानना चाहते हैं कि क्या यूपी में बीजेपी अध्यक्ष का सरप्राइज चेहरा सामने आने वाला है। इसको लेकर दिल्ली से लखनऊ तक बहुत लंबा मंथन हो चुका है। अब इसका बस ऐलान बाकी है। जानकारी सामने आ रही है कि केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री और महराजगंज से 7वीं बार सांसद बने पंकज चौधरी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि उनके नाम की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है और अब संभावना है कि वो औपचारिक रूप से चुनाव में उतरेंगे। पंकज चौधरी ओबीसी समाज से आते हैं। हालांकि सस्पेंस अभी बरकरार है क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी आखिरी समय पर चौंकाने वाले चेहरे का भी ऐलान कर सकती है। प्रक्रिया लगातार जारी है। पंकज चौधरी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं को उन्होंने प्रणाम किया है। सीएम योगी की भी मौजूदगी, विनोद तावड़े की भी मौजूदगी है उनके साथ। यूपी भाजपा अध्यक्ष चुनाव के लिए विनोद तावड़े और विनोद सोनकर भी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं का उन्होंने भी अभिवादन किया है। पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे इस रेस में। सीएम योगी जब कार्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। अब आज नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 5 बजे तक नामांकन में दिए हुए नाम वापस लिए जा सकते हैं और कल ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिर बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होने वाला है। नामांकन की प्रक्रिया जारी है और पूरे राज्य में गहमी है। मोदी और अमित शाह के करीबी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम अब फाइनल लगभग माना जा रहा है। सीएम योगी भी भाजपा दफ्तर पहुंच गए हैं। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहली बार बिना नाम लिए प्रदेश अध्यक्ष का कहीं ना कहीं खुलासा करते हुए भी नजर आए। और इसी बीच अमित शाह से भी जब इस बारे में पूछा गया था तो वो भी बोलते नजर आए थे कि जो भी है वो बहुत समझदार है। इसके बाद से कयास भी लगातार लग रहे थे कि आखिर कौन यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष होगा। हालांकि कल औपचारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन आज शाम तक स्थिति भी साफ हो जाएगी। फिलहाल रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे। अभी नामांकन की प्रक्रिया 2 से 3 बजे तक, 5 बजे के बाद नाम वापस लिए जा सकेंगे। पंचायत विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने ओबीसी के कुर्मी समाज से आने वाले चौधरी पर दांव लगाया है क्योंकि कुर्मी समाज की आबादी यादवों में के बाद सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में पंकज चौधरी कहीं ना कहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष बन सकते हैं। पंकज चौधरी का राजनीतिक सफर क्या है ये भी आपको बताते हैं। केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री, बीजेपी के कई दिग्गज इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके नजदीकी हैं, बड़े कुर्मी चेहरे हैं। महराजगंज लोकसभा में 7 बार जीते हैं। 1989 में गोरखपुर नगर निगम पार्षद चुनाव लड़ा था। 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता था। गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं। अच्छे प्लानर माने जाते हैं, कद्दावर नेता हैं। पार्षदी से राजनीति की शुरुआत की थी। गोरखपुर के डिप्टी मेयर रहे हैं। 1991 में पहली बार सांसद बने थे। राहत रूह तेल कंपनी के मालिक भी हैं। 2024 में 11 कुर्मी सांसद चुने गए। इनमें 3 भाजपा, 7 सपा के हैं। कुर्मी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। भाजपा अब नहीं चाहते कि कुर्मी वोट बटे। यूपी भाजपा में इससे पहले भी 3 बार कुर्मी भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं। विनय कटियार, स्वतंत्र देव सिंह और ओम प्रकाश सिंह। पंकज चौधरी के नाम के ऐलान के साथ ही भाजपा के चौथी कुर्मी जाति के अध्यक्ष भी होंगे अगर ये ऐलान होता है तो। आपको बताएं कि गोरखपुर की राजनीति में योगी और पंकज चौधरी ही बीजेपी के 2 बड़े शत्रप माने जाते हैं। दोनों की राजनीति का तरीका अलग है। एक को सरकार और एक को संगठन की कमान सौंपने की भी
कई राजनीतिक मायने हैं। तो लगभग तय है पंकज चौधरी का भाजपा अध्यक्ष बनना। अब दफ्तर पहुंच चले हैं वो बीजेपी के, और वहां पर नामांकन दाखिल करते हुए भी उनकी तस्वीरें। सीएम योगी की भी देखिए मौजूदगी, तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। पंकज चौधरी आपको बताएं कि योगी के गढ़ गोरखपुर से ही हैं, महराजगंज से 7 बार के सांसद हैं, ओबीसी के कुर्मी बिरादरी से आते हैं। हालांकि कोई बड़ा उलटफेर अगर नहीं हुआ तो पंकज चौधरी भाजपा कार्यालय में अभी नामांकन कर रहे हैं। कौन है पंकज चौधरी, आपको लगातार बना रहे हैं। गोरखपुर के उद्योगपति परिवार में उनका जन्म हुआ था। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उज्जवल चौधरी के वो बेटे हैं। गोरखपुर से पार्षद के तौर पर 1989 में राजनीति की उन्होंने शुरुआत की है। 1990 में बीजेपी की जिला कार्य समिति के वो सदस्य हैं। इसके अलावा कद्दावर नेता हैं, अच्छे प्लानर माने जाते हैं। पार्षदी से राजनीति की शुरुआत की है। गोरखपुर के डिप्टी मेयर रहे हैं। 1991 में पहली बार सांसद बने और अब कुर्मी समाज से आते हैं, गोरखपुर से हैं। अगर उनके नाम का ऐलान होता है तो वो भाजपा के चौथे कुर्मी जाति के अध्यक्ष होंगे। तो जल्द ही साफ हो जाएगा। हालांकि पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे, और जिस तरीके के हिंट्स मिल रहे हैं अब तमाम दिग्गजों के द्वारा, कहीं ना कहीं पंकज चौधरी ही बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे, ये लगभग साफ हो चला है। अमित शाह भी बोलते नजर आए थे, वो बेहद समझदार हैं जो भी चुने गए हैं, और अमित शाह के बेहद करीबी भी माने जाते हैं पंकज चौधरी। पार्टी के दफ्तर में उनकी मौजूदगी है फिलहाल, और नामांकन दाखिल कर रहे हैं। अपने समाज में वो खासा लोकप्रिय है, लगभग फाइनल उनका नाम माना जा सकता है। तो नामांकन वो कर चुके हैं, लेकिन अभी तक रेस में सबसे आगे। आइए और जानकारी इसको लेकर लें। निकिता सरीन हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकिता, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, पंकज चौधरी पहुंच चले हैं, सीएम योगी की मौजूदगी, तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं। इसी बीच लगभग ये तय है कि पंकज चौधरी ही बीजेपी के अध्यक्ष रहने वाले हैं। बिल्कुल हर्षा, हमने 2 दिन पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि जिस तरीके से 2-3 नाम रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन जो फाइनल स्टैंपिंग है वो पंकज चौधरी की ही होगी। और यही बात देखिए सच हो गई कि फिलहाल आज जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने पहले ही फाइनल कर दिया था नाम, लेकिन जो औपचारिक फॉर्मेलिटीज है नॉमिनेशन की वो हो रही है। और अभी कुछ ही देर पहले पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं, और साथ ही साथ ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिंगल नॉमिनेशन हुआ है। और ये नज़ारा फिलहाल मैं सबसे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे दिखाना चाहूंगी, और उसके बाद अपनी भी रखूंगी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी अंदर है, सभी बड़े नेता अंदर मौजूद हैं। पंकज चौधरी के नाम पर इस बार अंतिम जो मोहर है वो ऑलमोस्ट लग चुकी है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो होनी बाकी है। और उसको लेकर के जो भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आज फाइनलाइज हो जाएगा और कल उनका भव्य स्वागत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना है, जिसमें भारी तादाद में पार्टी वर्कर्स, बड़े नेता सबकी मौजूदगी यहाँ पर होने वाली है। अगर हम बात करें, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ओबीसी चेहरे पर दांव जरूर खेला है, क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर के अगर मैं 2027 की बात करूं तो यहाँ पर कितने जो पंकज चौधरी हैं कितने सकारात्मक ऊर्जा प्रोवाइड कर सकते हैं। एक लंबे समय से यहाँ पर जो कुर्सी खाली थी, क्यास लगाई जा रही थी कि आखिर ये जो कुर्सी है इसकी कमान कौन संभालेगा। फाइनली बीजेपी को एक नाम मिल चुका है, और भारतीय जनता पार्टी ने हर मास से पहले यानी कि 16 दिसंबर से पहले एक नाम दे दिया है, और कई समय से ये खाली भी थी कुर्सी, और ओबीसी पर दांव लगाया है। कहीं ना कहीं ये समीकरण भी बैठ रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फॉर्मूला है उस पर ओबीसी चेहरा कितना अच्छे से फिट बैठ पाता है। क्योंकि अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं तो खास तौर पर सरकार भले ही बनी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो एक निराशा आई थी भारतीय जनता पार्टी के हाथ, खास तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर के, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जो तलाश है वो शुरू कर दी थी, और एक लंबे विलंब के
बाद लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी को उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, 7 बार से सांसद हैं। देखा जाए तो एक अच्छा खासा करियर हो चुका है पंकज चौधरी का और फिलहाल वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी है अंदर और कहा जा रहा है कि सिंगल नामांकन हो रहा है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी कुछ ही देर में ऑफिशियल अनाउंस कर देगी। तो यहाँ इंडिया न्यूज़ की खबर पर मोहर लगती ज़रूर नजर आ रही है, जहाँ पर 2 दिन पहले ही हमने ये साफ कर दिया था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किसको मैदान में उतारेगी, आगे का फ्यूचर, आगे का मुस्तकबिल देखते हुए। बिल्कुल, जिस तरीके से कुर्मी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था, कहीं ना कहीं कुर्मी समाज को साधने की यहाँ पर एक तैयारी कहा जा सकता है इसको। और अमित शाह के नज़दीकी भी हैं, तो अमित शाह से जब इस बारे में सवाल किया गया था निकिता, तो वो बोलते नजर आए थे कि जिसका भी चुनाव हुआ है वो समझदार है। तो लगातार ये सवाल भी मन में था कि आखिर वो समझदार कौन है, और लगभग ये तय हो ही गया है कि पंकज चौधरी ही वो समझदार है। निश्चित तौर पर हर्षा, आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर मैं बात करूं तो अमित शाह ने भी इन नामों का जिक्र ज़रूर किया था, जिसमें पंकज चौधरी सबसे पहले नाम थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो BL वर्मा का नाम भी यहां पर लिया जा रहा था। धर्मपाल जो पशुपालन मंत्री हैं उनका नाम भी लिया जा रहा था, लेकिन फाइनली सबकी सहमति के बाद यहाँ पर फाइनल स्टैंपिंग हो गई है। और लगातार अमित शाह से भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मुलाकात कर रहे थे और ये भी कयास लगाया जा रहा था कि क्या एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह चौधरी ही वो चेहरा तो नहीं है जो फिर से बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट की कमान संभालेंगे। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट करने पर यकीन रखती है और यही एक वजह है कि इस बार दांव OBC चेहरे पर लगाया गया है। और देखने वाली बात अब ये भी होगी हर्षा कि किस तरीके से ये चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आता है आगामी 27 के इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से स्ट्रैटेजी क्लियर रखती है। लगभग तय है कि पंकज चौधरी ही नए अध्यक्ष होने वाले हैं। नजर बना रखिएगा फिलहाल। दिल्ली में आतंकी हमले के इनपुट के बाद